नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफी सारे कमेंट्स मॉर्निंग से टीसीएस के स्टॉक को लेकर आ रहे हैं। कल लेट नाइट आप सभी के लिए मैंने टीसीएस पे ही वीडियो डाली थी। पब्लिक का यार समझ नहीं आता, कभी कभार वीडियो देखते हैं, थंबनेल देखते हैं, थंबनेल पे मैंने लिखा है कल ये 3 स्टॉक्स गिरेंगे, वीडियो में बोल रहा हूं ये 3 स्टॉक्स अगर गिरते हैं तो खरीदने का मौका ढूंढना। सिर्फ फोकस क्या करें, गिरेंगे। अभी मेरे पास कमेंट आ रहा है, भाई आप कह रहे थे कल इन्फोसिस गिरेगा। एकमात्र अकेला बंदा ऐसा हूं जो शायद आईटी स्टॉक्स पे पूरी गिरावट में एक भी बार बियरिश हुआ ही नहीं। हमेशा आपको खरीदारी करने की ही सलाह दी। इनफैक्ट आज जो ये आपको मूव दिख रहा है, इस मूव के बाद भी अगर नेगेटिव रिएक्शन आता है, यानी कि आज जो कॉर्पोरेट एक्शन है टीसीएस के स्टॉक में, मैं आप सभी को बता दूं, अगर काफी सारे लोगों के पास टीसीएस का स्टॉक हो सकता है एंड वो लोग स्टॉक के Q2 के रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे डेफिनेटली, बट आपका वेट ज्यादा नहीं करवाऊंगा। सिंपल सा बता दूं, टीसीएस अपने रिजल्ट्स मार्केट बंद होने के बाद पोस्ट करता है, यानी पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आते हैं और अराउंड 5 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में कभी भी टीसीएस अपने रिजल्ट्स पेश कर सकता है। टीसीएस के रिजल्ट से ज्यादा उसकी कमेंट्री पे फोकस करना, उसके गाइडेंस पे फोकस करना कि आगे का आउटलुक कैसा दे रही है कंपनी, उसके बारे में तो मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा ही करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर टीसीएस रिजल्ट्स अच्छे पेश करता है, गाइडेंस खराब आती है, कटौती होती है आगे की गाइडेंस में, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। और नेगेटिव इंपैक्ट में अगर आईटी स्टॉक्स 2 से 4% और गिर जाएं, फॉर एग्जांपल टीसीएस खुद या इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, कोई सा भी लार्ज कैप, क्योंकि अगर टीसीएस गिरा तो ये इन चारों को तो ले डूबेगा, एक दिन तो लेके डूबेगा, यानी कल के सेशन में। अगर ऐसा होता है तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, यानी बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझना उसे खरीदारी करने के लिए। इन केस रिजल्ट्स बाजार को पसंद आते हैं, शेयर्स ऊपर जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझना कि बस दैट्स ओवर, अब आईटी में खरीद लो। यानी कि अगर तेजी बनती है कल 3-4% की, फिर आप खरीद रहे हो तो वो आपका गलत डिसीजन है, क्योंकि अभी आगे 3 से 6 महीने तक आईटी स्टॉक्स जो है कंसोलिडेशन में ही रहने वाले हैं। कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं हुआ, बट ये लेवल्स आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो मौका है इसको आपको ग्रैब करना है। अब बात करते हैं टीसीएस के रिजल्ट से कैसी एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए और अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आपने अभी तक मेरा व्लॉग चैनल नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरा व्लॉग चैनल भी देख सकते हैं, जहां पे मैं डेली अपना एक व्लॉग अपलोड करता हूं। अभी अगर बात करें टीसीएस के रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस की, तो रिजल्ट्स की सिंपल सी एक्सपेक्टेशंस रखिए कि रिजल्ट्स नॉर्मल टू बेटर आने चाहिए, यानी कि अच्छे आने चाहिए या फिर एवरेज आने चाहिए, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बहुत कम है। सेकंड थिंग, जो ये रिजल्ट्स आएंगे इसका इंपैक्ट सिर्फ 2 दिन के लिए होगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं तो ऑलरेडी स्टॉक जितने पिटे पड़े हैं इससे ज्यादा गिरावट नहीं होनी है। 2-4-5% मैं गिरावट नहीं मानता हूं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। और अगर ऐसा होता है गिरते हैं तो आपके लिए वो मौका होगा। आज टीसीएस के हैं, 2 दिन में विप्रो के हैं, 13 को इन्फोसिस के हैं, तो अब ये वीक में कहीं ना कहीं आपके लिए रिजल्ट्स ही रिजल्ट्स हैं और आज से रिजल्ट्स का मेन सीजन स्टार्ट हो गया है। Q2 के रिजल्ट्स ये समझ लीजिए टीसीएस के जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छे ही देखने को मिल सकते हैं, और अच्छे नहीं आते हैं तो वो आपके लिए मौका होगा खरीदने का। लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, कल स्टॉक गैप अप ओपनिंग देता है, वहां ट्रैप मत होना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। दोबारा स्टॉक आपको इन्हीं लेवल्स पे मिलेगा, वहीं खरीदना, या फिर आप अभी खरीद के चल सकते हैं। अब जिसके पास पोजीशन है उसे क्या करना चाहिए, अगर आपका ट्रेडिंग का व्यू है तो आप एक प्रॉपर एसएल के साथ होल्ड करें, वॉट एवर द रिजल्ट इज, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, बस आप अपना टाइम फ्रेम रखिए 15 महीने का, 12 से 15 महीने। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स में आपको यहां से 20 से 50% तक के रिटर्न्स बन सकते हैं। 4500 रुपए के भाव पे कंपनी ने खुद बायबैक करा था अपना, वो भी 18,000 करोड़ का, कोई छोटा मोटा बायबैक नहीं था। कंपनी को खुद दिख रहा है 4500 के भाव पे कि मेरा स्टॉक वो खरीदने लायक है। अब नीचे आ गया, हो सकता है आपको एक आध क्वार्टर में फिर एक बायबैक आता हुआ देखिए, कोई भी अनाउंसमेंट, तो ये और ज्यादा सपोर्ट देगी स्टॉक को। और टीसीएस तो टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक करता है, बट इन्फोसिस में ऐसा कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बायबैक आ सकता है। अगर आता है तो वो ओपन मार्केट से होगा, वो आपके लिए तो कोई फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन हाँ वहां पे बॉटम क्रिएशन हो जाएगा स्टॉक का, यानी कि जहां गिरेगा कंपनी खुद खरीद लेगी, तो
बायर्स पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी के चलते स्टॉक में ज्यादा कोई गिरावट नहीं दिखेगी। सिंपल सा व्यू रखिए आईटी स्टॉक्स में, ब्लू चिप आईटी स्टॉक्स में, लार्ज कैप की बात कर रहा हूं, जहां टीसीएस को इंक्लूड करता हूं मैं, इन्फोसिस को, विप्रो को, एचसीएल टेक को, टेक महिंद्रा को। इन स्टॉक्स में आपको गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढने और समय सीमा अपनी मिनिमम 6 महीने की तो रखनी है। अगर आप उससे पहले इन स्टॉक्स से पैसा बनाने की सोच रहे हैं तो नो डाउट आप पैसा नहीं बना पाएंगे इस बीच में, चाहे आप फ्रस्ट्रेट हो लीजिए, इरिटेट हो लीजिए या फिर स्टॉक्स को बुरा भला कह लीजिए। लेकिन अगर आप 2 साल का व्यू रख रहे हैं, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्टॉक बाय कर रहे हैं, आप ब्लू चिप स्टॉक बाय कर रहे हैं और आप सेफ्टी बाय कर रहे हैं। आपका पैसा बनेगा और बहुत बढ़िया बनेगा, बैंक से 3 गुना बनेगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।